क्या वेद ईश्वरीय ग्रंथ हैं? वेदों को किसने बनाया? वेदों में क्या है? ये सवाल हर तर्कशील इंसान के दिमाग में कभी न कभी जरूर आते हैं, क्योंकि अंधभक्त लोग वेदों को ईश्वरीय कृत ग्रंथ बताते हैं और फेक न्यूज प्रचारित करते हैं कि वेदों को 1 अरब 96 करोड़ साल पहले ईश्वर ने टपकाया था। ये बात बेहद ही मूर्खता और अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले तो पृथ्वी पर मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो फिर इनके वेद यहाँ आकर तब क्या कर रहे थे? किसको ज्ञान बांट रहे थे? तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेदों को किसने बनाया। इस प्रश्न पर कि वेदों को किसने बनाया, ब्राह्मण ग्रंथ और उनके तथाकथित विद्वान ही एकमत नहीं है। बाबा साहेब ने ब्राह्मणों द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांत बताए थे, जो इस प्रकार हैं। कुछ ब्राह्मण विद्वान बताते हैं कि रहस्यमय पुरुष यज्ञ से वेद पैदा हुए। पता नहीं उस आग से किताबें कैसे पैदा हो गईं, जिसमें रहस्यमय आदमी की बलि दी गई थी। बड़ी अजीब घटना है यार। खैर छोड़िए, ब्राह्मणी ग्रंथों में तो कुछ भी संभव है। कुछ ब्राह्मणों का कहना है कि वेद ब्रह्मा के बालों और मुंह से निकले। ये तो माना जा सकता है कि मुंह से किसी ने बोल दिए होंगे, लेकिन बालों से कैसे निकले? अरे भाई, वेद कोई जुए हैं क्या जो बालों से निकल पड़े? कुछ का कहना है कि वेद इंद्र ने पैदा किए। मुझे लगता है इन लोगों ने वेदों को गाजर मूली समझ लिया है, जिसे कोई भी पैदा कर देता है। चारवाक ने वेदों के बारे में कुछ ज्यादा ही सही कहा है। उनका कहना है, त्रियो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा, अर्थात भंड धूर्त और रात को घूमने वाले अर्थात चोर लुटेरों ने ही वेदों को बनाया है। लगता है चारवाक को वेदों की असलियत का ज्ञान था और असलियत बयान करने पर ही उनकी हत्या कर दी गई। इससे तो यही सिद्ध होता है कि चारवाक ने यह बिल्कुल सही कहा है कि वेद विदेशी भंड लोगों द्वारा गढ़े गए हैं, जो धूर्त और रात को लूट मार करने वाले थे। यह भी एक फैक्ट है कि उस समय में यह लोग लूट मार करते हुए भारत में घुसे थे। ऋग्वेद ऐसी लूट मार की घटनाओं से भरा पड़ा है। अब बात करते हैं कि वेदों में क्या है। वेद कब और कैसे बने, यह जानने से यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि वेदों में क्या है। मजमे लगाकर सामान बेचने वाले गवार से लेकर आलीशान आश्रमों में विराजमान शंकराचार्य तक यहाँ तक दावा करते हैं कि वेदों में हवाई जहाज, रॉकेट, एटम बम, कंप्यूटर, बिजली, यहाँ तक कि क्लोन द्वारा बच्चे पैदा करने की विधि भी लिखी हुई है। फिर भी आज तक किसी वेद पाठी एंटीनाधारी ने वेदों को पढ़कर एक सुई तक नहीं बना पाई। प्रोफेसर मयूर के अनुसार वेदों में वे गीत हैं जो ऋषियों ने तरह तरह की बलियां देकर देवों को सुनाए। चारवाक के अनुसार वेदों में 3 दोष हैं: झूठ, दोगली बातें और एक बात को बार बार दोहराना। वेद ब्राह्मणों की कमाई के साधन हैं। बृहस्पति के अनुसार वेदों का मानवता और बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। ये धूर्त लोगों की कमाई का धंधा है। यदि श्राद्ध से दूसरे लोक में रहने वाले पितरों को भोजन मिल जाता है, तो दूसरे गांव में जाने वाला वेदज्ञ अपने साथ खाना लेकर क्यों चलता है? उसे श्राद्ध के माध्यम से खाना क्यों नहीं मिल जाता? यजुर्वेद को पढ़ो तो आपको अश्लीलता भरी मिलेगी, जैसे अश्वमेध यज्ञ, यम यमी के संवाद, इंद्र इंद्राणी के संवाद अश्लीलता के सबूत हैं। अथर्ववेद तो झाड़ फूंक के मंत्रों से ही भरा पड़ा है, जिसमें ऐसे मंत्र हैं लाइक सौतन को ठीक करने के, किसी स्त्री को कामुक बनाने के, जुए में जीत के, भूत उतारने के। वेदों में इतनी अश्लीलता है कि मैं आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से बता भी नहीं सकता। जिसने वेदों को पढ़ा होगा उसे जरूर पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो जरूर पढ़े, उसे भी वेदों की हकीकत का पता लग जाएगा।
मानव जीवन में वेदों का इतना ही महत्व है जितना कि बाढ़ आने पर एक कुएं का। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। SC ST OBC जागरूकता मिशन को सफल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट जरूर करें। धन्यवाद।